भारत दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और अगले चंद वर्षों में दुनिया का सबसे ज्यादा आजादी वाला मुल्क भी बन जाएगा। आबादी जवान होने की वजह से भारत में नए बिजनेस भी तेजी से पैदा हो रहे हैं और कोरोना के बाद दुनिया का काम चीन से भारत शिफ्ट हो गया है। इसकी वजह से अब ये सवाल पैदा हो गया है, क्या भारत अगली दहाई में चीन को पछाड़ने जा रहा है? क्या भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है? इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है? अब यकीनन ये सवाल पूछेंगे कि इससे हमारा क्या ताल्लुक है। तो भाई ये समझें कि अगर ऐसा हो रहा है और या अगर ऐसा होने का इम्कान है तो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के दो हमसाए दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होंगे, चीन और भारत। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा हो सकता है। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो क्रिप्टो बाबा हूं, फिर मैं ऐसे मौजूआत क्यों चुनता हूं? तो इसका जवाब भी मैं आज ही दूंगा। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स डाइव इन। हाँ, तो मैं ऐसी बातें और ऐसे मौजूआत इस वजह से चुनता हूं कि ये मुमकिन ही नहीं कि दुनिया की मईशत तबाह हो और क्रिप्टो अच्छी चल रही हो। और ऐसी तहकीक मुझे ये जानने में मदद देती है कि अगर कोई मईशत तेजी से ग्रोथ की तरफ जाने वाली है, यानी उसमें तरक्की होने वाली है, तो उससे जुड़े हुए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी तेजी से ऊपर जाएंगे। जैसे सोल और अवलांचे जो इस वक्त तबाह हाल लगते हैं, लेकिन उनके बहुत से नए प्रोजेक्ट्स भारत से आ रहे हैं। ऐसे ही बाइनेंस। तो जब मैं ये तहकीक करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि अगले सरमाया क्रिप्टो में किस तरफ से आएगा, यानी क्रिप्टो में जो पैसा आने वाला है वो किस मईशत से उसमें आएगा और वो कैसे और किस तरह से इस इंडस्ट्री पर असरअंदाज होगा। तो ये था वो मुख्तसर सा जवाब जो मैंने आपको कहा था कि आज आपको देने की कोशिश करूंगा। अब आए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। 1990 से पहले भारत की इकोनॉमी किसी तौर पर भी पाकिस्तान से बेहतर नहीं थी। उसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर सोवियत यूनियन था जो टूट गया और उन्हें आईएमएफ से $5.7 बिलियन कर्ज लेना पड़ा। अगर भारत ऐसा ना करता तो भारत उस वक्त बैंकक्रप्ट हो जाता, लेकिन आखिरी वक्त पर डील ने भारत को बचा लिया और यूं भारत ने आजाद तजारत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और पहली बार भारतीय मईशत दुनिया के लिए ओपन हुई। वो उस वक्त बहुत थोड़ी सी रियायतें दी गई थी, लेकिन इसने ही मौजूदा भारतीय मईशत में तब्दीली की बुनियाद रखी। इस अमल को वाशिंगटन कंसेंसस भी कहा जाता है। खैर, सियासी बहरान, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम मसाइल का सामना भारत को भी था, लेकिन इस सब के बावजूद चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुई। 1990 से अब तक भारत की मईशत तेजी से ग्रो कर रही है और इसका लंबे अरसे में सुकड़ने का कोई इम्कान भी नहीं है। हर 5 साल बाद उनकी मजमूई शरह नमू डबल हो रही है। दुनिया को अंग्रेजी बोलने वाली और सस्ती लेबर भारत ही मुहैया कर रहा है। 2002 के बाद जब सियासी जमातों की जानब से खींचातानी का सिलसिला बंद हुआ तो उसके बाद भारतीय मईशत मजीद तेजी से तरक्की करने लगी। भारत ने इस अरसे में तेजी से अपने मुल्क में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को पैदा किया, जिसका उनके नौजवान तबके ने भरपूर इस्तेमाल किया, यानी कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर को उन्होंने पार किया और यूं दुनिया भर के लिए कॉल सेंटर बनने वाला मुल्क दुनिया भर की मईशत के तमाम हिस्सों में सरायत कर गया, उनका पार्ट बन गया। माहिरीन अक्सर कॉल सेंटर्स वाले पहलू को अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर इस पर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसी बूम ने, कॉल सेंटर बूम ने भारत को दुनिया की ताकतवर मईशत बनाया है। नौजवानों को जब बैरून मुल्क राब्ते करने का मौका मिला, कम्युनिकेट करने का मौका मिला, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ऐसे राब्ते बनाए कि इसने भारतीय मईशत की काया ही पलट दी। दूसरी अहम चीज जिसने भारतीय मईशत की काया पलटी वो नेहरू जी हैं। वो नेहरू जी का विजन था कि तमाम तर मुआशी मसाइल के बावजूद इब्तिदाई कांग्रेस इस बात पर मुत्फिक थी कि इन्हें कानकुनी नहीं बल्कि अपने वसाइल में रहते हुए बच्चों को बेहतरीन तालीम मुहैया करनी है ताकि वो खुद अशिया बना सकें और दुनिया को बेचें। इसके लिए सख्त पॉलिसियां अपनाई गईं, लेकिन ये तमाम पॉलिसियों का फायदा 1990 के बाद में ही हकीकी तौर पर सामने आया, जब भारतीय नौजवानों ने दुनिया से इंटरेक्ट किया। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया भर में सॉफ्टवेयर और गेमिंग का काम आज भारत में ही हो रहा है। बेंगलोर कभी कॉल सेंटर्स का गढ़ था, अब वही बेंगलोर आईटी का गढ़ है, मरकज है।
इन आईटी सेंटर्स के पीछे वही कॉल सेंटर्स हैं जिन्होंने अपने काम को वसी किया और फैला दिया और अब मजीद आगे बढ़ रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी खुद को एक्सट्रैक्शन की तरफ नहीं लेकर गया, यानी खुद कानूनी नहीं की, बल्कि दुनिया से माल खरीदा और उसे फिनिश्ड गुड में तब्दील किया। इस बुनियादी फर्क ने भारत में एक ऐसी मिडिल क्लास पैदा की जो कि हर चीज की जरूरत थी, जिसको हर चीज की चाहिए मांग थी, और इसने पूरी मईशत और सियासत को बदल कर रख दिया। हर वो चीज जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रैक्शन में नहीं आती वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा होती है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श काम है। भारतीय मिडिल क्लास इसी सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा है। इस वजह से ये मिडिल क्लास दुनिया की बाकी मिडिल क्लास से ज्यादा ताकतवर है। इसकी तादाद अमेरिकन मिडिल क्लास से भी ज्यादा है, परसेंटेज के मुताबिक कम लेकिन तादाद में ज्यादा। यही चीन और भारत में बुनियादी फर्क है, क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग से मुंसलिक मिडिल क्लास है, जबकि भारत में सर्विसेज सेक्टर ज्यादा तगड़ा है, ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से दुनिया भारत को अपनी वर्कशॉप के तौर पर देखती है। एक तो इनकी मिडिल क्लास जिंदगी यूरोप और अमेरिका की तरह है, दूसरा इनकी जबान और इंटरेक्शन भी एक जैसा है, वही कम्युनिकेशन बैरियर जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि कॉल सेंटर्स के जरिए उनके नौजवानों ने दुनिया से इंटरेक्ट किया। कोरोना से पहले चीन दुनिया की वर्कशॉप था, लेकिन अब यह वर्कशॉप तेजी से भारत शिफ्ट हो रही है। यहां तक कि भारत अब इंजीनियरिंग, लीगल सर्विसेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी दुनिया को सर्विसेज फराहम कर रहा है। आप हॉलीवुड की जो फिल्में देखते हैं, इनका एनिमेशन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से बनता है, क्योंकि यहाँ आपको टेक्निकल लेबर सस्ती मिल जाती है। तकरीबन तमाम बड़े स्टूडियोज और एनिमेशन हाउसेस के दफातर अब भारत में मौजूद हैं, जो यहीं से काम करवाते हैं। ऐसे में भारत का चीन और अमेरिका की सफ में आना, यानी मजबूत मईशतों के मुकाबले में आ जाना, कोई अनोखी बात नहीं होगी, बल्कि ये अब सिर्फ वक्ती मामला है। भारत इस दहाई में चीन के बराबर आ खड़ा होगा, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात ने दुनिया को चीन से दूर कर दिया है। चीन के ताइवान में तोसी पसंदाना अजायम और रूस की मुआवनत ने इसे भी दुनिया से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से इसके हवाले से शकूक बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में एप्पल समेत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपने ऑपरेशंस को मुंतकिल कर रही हैं। भारत को यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें ना सिर्फ तरजीह दे रही हैं, बल्कि इनमें सरमायाकारी भी बढ़ा रही हैं, यानी पैसे का फ्लो यूरोप से, अमेरिका से इंडिया में आ रहा है। ये बहुत अहम है, जिसके बारे में हमने बताया था कि क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें सरमाया अगला कहाँ से आना है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी अब भारत में अपनी सरमायाकारी को ना सिर्फ महफूज समझते हैं, बल्कि इसे मजीद बढ़ा भी रहे हैं। ऐसे में भारत का चीन के बराबर आना या इससे आगे निकल जाना बहुत आसान है। बेशक अपनी आबादी और इसके लिए मौजूद सहूलियात के लिहाज से देखा जाए तो भारत इसमें बहुत पीछे है, लेकिन बाकी पैमानों पर अदादो शुमार में भारत चीन के करीब करीब पहुंच चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान को भी अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। यकीनन पाकिस्तान और भारत में कश्मीर समेत कई तनाज़ात और मसाइल हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हकीकत पसंदाना पॉलिसी नहीं अपनाता तो शायद इसके लिए किसी भी तौर पर अपने मकासद को हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। आपका फीडबैक इंतहाई अहम है, क्योंकि ये मुझे काम जारी रखने के लिए हिम्मत देता है। तो कमेंट्स में आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।